निकाय चुनाव में आरएलडी हर सीट पर उतारेगी उम्मीदवार त्रिलोक त्यागी। कानपुर आगामी निकाय चुनाव में प्रत्येक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपना प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। ये बात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कही। यशोदा नगर बाईपास स्थित पार्टी के मंडली सम्मेलन में भाग लेने आए श्री त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की पार्टी है। जो भी सरकार किसानों के लिए अच्छा सोचेगी उनकी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश का भाईचारे का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था रखता है तो उसका गलत दुराचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए अगर प्रत्येक सप्ताह में 2-2 सदस्य भी नए जोड़ेंगे तो पार्टी के हाथ मजबूत होंगे, और जब पार्टी मजबूत होगी तो सबसे छोटा कार्यकर्ता भी मजबूत होगा। मंडली सम्मेलन में कानपुर नगर के साथ साथ कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद जिलों से आए जिला प्रभारी को भी उन्होंने निर्देशित किया और पार्टी की गाइडलाइन के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से इस पर काम शुरू कर दिया जाए ताकि आगे चलकर पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपना परचम लहरा सके। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर पार्टी ने रैलियों का आयोजन किया है और यह आयोजन आगामी 31 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ना और आम जनमानस में पार्टी का प्रचार प्रसार करना है। सम्मेलन का संचालन सुरेश गुप्ता ने किया जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे मोहम्मद उस्मान, सुरेश गुप्ता, नरेंद्र सिंह यादव, अंबुज पटेल, रजनीकांत मिश्रा, श्रीमती रामा तिवारी, दीपक द्विवेदी, राम सिंह, विनोद यादव, बंसल सिंह, राकेश सिंह चौहान, दशरथ सिंह, लियाकत अली, ब्रज सिंह राजपूत, सागर शुक्ला, परी सिंह, बी.एस. लाल, शाकिर अली, मोहम्मद इकराम, नफीस इदरीसी, नूर मोहम्मद, सतपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, आज कानपुर मंडल का मंडलीय सम्मेलन था। आसपास के जिलों के सब लोग आए। उस्मान भाई इसके संयोजक थे। इन्होंने, सुरेश गुप्ता जी ने, नरेंद्र यादव जी ने, इन्होंने सारे साथियों ने मिलकर सम्मेलन किया। इन सब का बहुत धन्यवाद। खराब मौसम के बाद भी इतना बढ़िया सम्मेलन हुआ और इन्होंने एज ए महामंत्री पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। मैं उसमें आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक एकता यात्रा निकालना शुरू किया है। इस एकता यात्रा के तहत ही हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें रैलियां, सम्मेलन, गोष्ठियां सब आयोजित की जा रही हैं। इस एकता यात्रा में हमने तय किया है कि धर्मों की एकता, जातियों की एकता, वर्गों की एकता, जिसमें समाज में जिसकी ज्यादा जरूरत है हम उस पर काम करेंगे। हम दलित, माइनॉरिटी, अति पिछड़े, नौजवान, महिलाएं, किसान जो राजनीति में और समाज में पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाएंगे, उनको लोकदल से जोड़ेंगे, उनका हक उन्हें दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। हमने तय किया कि इस पर हम रैलियां करेंगे। जयंत चौधरी जी की रैलियां हो रही हैं। जयंत चौधरी आज 4 है ना, कल तेलंगाना में थे। 5 तारीख को भरतपुर में उनका प्रोग्राम रैली है। 6 तारीख को भुवनेश्वर में रैली है। 12 तारीख को अमरोहा उत्तर प्रदेश में है। 31 अक्टूबर को पटेल जयंती हम लोग बस्ती में मना रहे हैं और मैं सभी सम्मेलनों में जा रहा हूँ। करीब इस एकता यात्रा में 20 प्रोग्राम मेरे हैं। हम लोगों ने तय किया कि जो समाज में नफरत का काम हो रहा है उसमें कोई राजनीतिक दल ही नहीं कर रहे हैं, उसमें धार्मिक लोग भी बहुत जोरों से लगे हुए हैं। उसमें कुछ सभी टीवी को नहीं कहता मैं, उसमें कुछ टीवी वाले भी बहुत उसमें प्रयास कर रहे हैं। इस हम धार्मिक द्वेष को, आपस में जो नफरत का बाजार हो रहा है, इसको राष्ट्रीय लोकदल कम करने का काम करेगा और पूरे महीने एकता यात्रा करने का काम करेगा। ये हम देखिए, हमने तय किया है कि हम जिला पंचायत में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल ने जिला पंचायत के चुनाव में किसी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया है। हम अब तक लगातार अकेले लड़ते आए और ये चुनाव भी हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। कोई प्रत्याशी नहीं। हम जिला अध्यक्षों को निर्देशित करते हैं कि वो अपने जिले में बढ़िया उम्मीदवार छांटें।
और कोशिश करें कि दलित और महिलाओं को आगे बुलाएं। जो उनकी सीट रिजर्व है वो खाली ना रहें, उन पर अपने प्रत्याशी लड़ाएं, प्रत्याशी ढूंढने का काम करें और हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। चूंकि ये विधानसभा की पहली सीढ़ी है, जो नौजवान इस सीढ़ी पर चढ़ेगा फिर वो दूसरे डंडे पर भी पैर रखने का काम करेगा, इसलिए चुनाव हम लड़ेंगे।